बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। ये भी नंबर 3 का ही एक क्वेश्चन है और ये बताती चलूँ कि ये डायफेंटाइन इक्वेशन से रिलेटेड है। डायफेंटाइन इक्वेशन बज़ाहिर तो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आपको ये स्टेटमेंट नज़र आ रही है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। स्टेटमेंट में क्या है कि राइट 25 एज द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, वन ऑफ विच इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड अदर बाय 2। यानी कि आपने 25 को स्प्लिट करना है दो हिस्सों में। वो जो दो हिस्से हैं वो दो हिस्से आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसमें आपने इसको स्प्लिट करना है। और उनके बारे में जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स जिनमें आपने इसको सेपरेट करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये दी जाती है कि उन दोनों इंटीजर्स में से एक पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 3 हो और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 2 हो। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जैसे 25 है, 25 के दो हिस्से हम कर देते हैं, एक हिस्सा x और एक हिस्सा हमारे पास फॉर एग्जांपल y है। पहली बात ये कि ये ख्याल आपने ये रखना कि दो हिस्से आपने जो फाइंड करने हैं ये आपने दो नंबर्स कंसेक्टिव पेयर ऑफ इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका सम करके आपके पास 25 है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये जो दो नंबर्स हैं, दो इंटीजर्स हैं, ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, और दूसरा उसमें से एक 3 से डिविजिबल हो, यानी कि फॉर एग्जांपल x जो है एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है और y जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो इसके लिए आपको ये देखें, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल जो होगा, आप जनरल आपने एक ऐसा नंबर बनाना है जो 3 से डिविजिबल है। तो आप इसको कैसे फॉर्म करेंगे, इस नंबर को की फॉर्मेशन ऐसे बनाएंगे कि आप इसको x लिखने के बजाय आप यहाँ पे 3x लिख दें। बिकॉज x अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, आप उसे जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी इंटीजर को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास एक इस तरह का नंबर फॉर्म होगा जो कि 3 से डिविजिबल हो। सिमिलरली अगर आप 2 से y को रखना चाहते हैं, y की जगह एक ऐसा नंबर रखना चाहते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप y के बजाय यहाँ पे 2y लिख दें। 2y और y यहाँ पे एक पॉजिटिव इट सेल्फ इंटीजर हो, तो 2y एक ऐसा नंबर होगा जो ऑलवेज़ इन ऑल द सिचुएशन इज़ ऑलवेज़ डिविजिबल बाय 2। तो आप यहाँ पे x लिखने के बजाय 3x लिख दें और y लिखने के बजाय आप ये 2y लिख दें। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि 25 के जब आपने दो हिस्से बनाए, एक हिस्सा आपने 3x बनाया और एक हिस्सा आपने 2y बनाया, ये जो दो हिस्से आपने बनाए ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स प्रोवाइडेड कि यहाँ पे शर्त लगा दें कि x और y जो भी होंगे ये पॉजिटिव होंगे, इंटीजर्स होंगे। और पहला नंबर जो है वो ऑलवेज़ आपको जैसे कि शक्ल से ही जाहिर है कि 3 से डिविजिबल है और दूसरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। अब इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा, डिविजिबल होने के जैसे कि हम आम लैंग्वेज में डिविजिबल का मायने कुछ और लेते हैं, लेकिन मैथ्स में हम डिविजिबिलिटी का मतलब कुछ और होता है। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कंप्लीट डिवीजन, एक ऐसी डिवीजन जिसमें आपके पास रिमाइंडर 0 बचे। तो हमने यहाँ पे एक ऐसा नंबर यहाँ पे फॉर्म करना है जो कि 3 से डिविजिबल होने के बाद यानी कि कंप्लीट डिवीजन हो, यानी कि 3 से डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर आपके पास 0 हो। और इसी तरह से यहाँ एक ऐसा नंबर हमने लिखना है जो 2 से डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर हमारे पास 0 दे। तो डेफिनेटली वो 2 का मल्टीपल होगा और यहाँ पे आपके पास 3 का मल्टीपल होगा। अब देखिए जी, इसकी जो रेलेवेंट इक्वेशन बनती है जैसे कि मैंने अभी आपको बना के दिखाई कि 25 इज़ इक्वल्स टू 3x + 2y, ये आपके पास एक इक्वेशन बनी है। और आपने क्या करना है, आपने 3x की जगह कौन सा नंबर होना चाहिए और 2y की जगह कौन सा नंबर होना चाहिए वो आपने फ़ाइंड करना है। वो फाइंड करने के लिए आपको x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो ये इक्वेशन जो शेप इसकी ज़ाहिर कर रही है, ये इक्वेशन बाय शेप जो है वो एक डायफेंटाइन इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि x और y जो हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब इसमें अब जो तरीका होगा हमारा इसे डायफेंटाइन इक्वेशन को जिस तरह से हम यूक्लिडियन एल्गोरिदम से इसे सॉल्व करेंगे, उसी तरह से हम चलेंगे स्टार्ट में। जैसे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम स्टैंडर्ड डायफेंटाइन इक्वेशन से इसे मैच कराएं तो ये बनती है हमारे पास ax + by = c। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट में बताती चलूँ कि a जो है हमारे पास 3 है, b की जगह 2 है और c की जगह हमारे पास 25 है। तो सबसे पहले हम a और b का चूँकि GCD लेते हैं, तो a और b इनके 3 और 2 का हमने GCD लिया। GCD हमारे पास 1 आता है और 1 से चेक करना होता है कि इनके जो भी GCD आया क्या वो c को डिवाइड करता है। तो 25 इज़ डिविजिबल बाय 1, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि हमारी ये डायफेंटाइन इक्वेशन सॉल्वेबल है। ये होने के बाद अब हम अपने इस डायफेंटाइन इक्वेशन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं।
ये देखिए जी, इसका मतलब है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब सोल्यूशन की तरफ अब हम चलते हैं। जैसे कि हम चूँकि यहाँ पे हमारे पास जीसीडी जो है वो 1 निकला है, और जीसीडी को जैसे कि हमारी तरीक़ेकार यही होता है, जीसीडी को इन दोनों नंबर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। तो देखते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। कि देखिए, मैंने इस जीसीडी को रखा लेफ़्ट साइड पे, और मैंने 3 और 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा इस जीसीडी को। तो आपके पास इक्वेशन जो है वो ये बन के आ जाती है। उसके बाद आप इसे कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 से। आपकी ओरिजिनल इक्वेशन जो है ये 1 है, ये बन के आपके पास जो आई है, ये आपके पास जिस पे मैंने एरो डाला है, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। बेसिकली आपने इस कॉम्बिनेशन को इस तरह से तरतीब देना है कि ये बिल्कुल इक्वेशन नंबर यानी कि ओरिजिनल डायफेंटाइन इक्वेशन जैसा बन जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओरिजिनल डायफेंटाइन इक्वेशन से जब हम इसे कंपेयर करते हैं तो हमें लेफ़्ट हैंड साइड पे 25 नज़र आता है, जबकि यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें 1 नज़र आता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई करना है। जब आपने 25 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये देखें जी, आपके पास ये चीज़ आ जाती है। आपके पास इक्वेशन बनती है, लेफ़्ट साइड पे 25 तो आ जाता है, लेकिन राइट हैंड साइड पे भी ये 125 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास यहाँ 25, और इस माइनस को अगर हम यहाँ से गायब कर दें और अंदर ले जाएं तो फिर ये एग्जैक्टली इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इस स्टेज पे आप दोनों को एग्जैक्टली कंपेयर कर सकते हैं। ये देखें, दोनों एग्जैक्टली मैच कर रही हैं। ये देखें, 3 है, 3 के साथ x है, बीच में प्लस का साइन है, दैट्स में मैं माइनस जो है वो अंदर ले गई थी। 2 के साथ y है, और यहाँ पे y की जगह -25 है, और लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास 25 नज़र आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को कंपेयर करने के बाद यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये जो x और ये जो y है, इनका जो सोल्यूशन निकला है, इनकी जो वैल्यूज़ निकलती हैं वो हमारे पास x की 25 और y की -25 वैल्यू निकलती है। तो ये चूँकि सबसे पहला आंसर, सबसे पहला पेयर ऑफ वैल्यू है x और y की, दैट्स वाई इसको हम इनिशियल सोल्यूशन कहेंगे। इनिशियल सोल्यूशन जो है वो हमारे पास x0 और y0 की फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास x0 और y0 की फॉर्म में जो इनिशियल सोल्यूशन आया है वो 25 एंड -25 है। अब मैंने जैसे कि आपको स्टार्ट में कहा था कि x और y जो है वो पॉजिटिव आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है। इस वक्त इसको हम चलते हैं, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, लेकिन हम जैसे कि इससे पहले भी काफ़ी यूक्लिडियन एल्गोरिथम से हम अपनी डायफेंटाइन इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं, और हम जानते हैं कि इसको पॉजिटिव, हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे पास जितने भी सोल्यूशंस आएँ, इनिशियल सोल्यूशन जो कम अज़ कम आए वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आए। तो इनिशियल सोल्यूशन को भी हम अपना लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बनाएंगे, और साथ ही साथ ऑल पॉजिटिव पेयर ऑफ सॉल्यूशंस की तरफ भी हमारा यहाँ पे टेंडेंसी है कि हम अपने आंसर में उसको शामिल करें, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर्स इन द प्लेस ऑफ x एंड y हमने यहाँ पे फाइंड करना हमारा टारगेट है। तो उसको देखते हैं। यहाँ पे हम अब सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम इस इनिशियल सोल्यूशन से जनरल सोल्यूशन की तरफ चलें। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं जनरल सोल्यूशन की तरफ। ये देखें जी, हम जनरल सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जनरल सोल्यूशन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं आपके पास, वो हम सब जानते हैं। x प्राइम इज़ इक्वल्स टू x0 माइनस b ओवर डी टी, और y प्राइम इज़ इक्वल्स टू y0 प्लस a ओवर डी टी। a b c और d इन सब से हम वाकिफ़ हैं, और साथ ही साथ t को हम जानते हैं कि t जो है हमारे पास कोई भी इंटीजर है। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, x0 की वैल्यू, y0 की वैल्यू, a b d, ये तमाम वैल्यूज़ जब यहाँ इंसर्ट करते हैं तो फिर उसके बाद हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन की शेप आती है वो है जी आपके पास ये देखें। कि देखिए जी, जनरल सोल्यूशन आपके पास ये फॉर्म, इस फॉर्म में हो जाता है कि x प्राइम आपके पास 25 माइनस 2t एंड y प्राइम इज़ इक्वल टू -25 प्लस 3t। अब इसमें चूँकि हमारा टारगेट ये है कि हम यहाँ पे x प्राइम और y प्राइम की लीस्ट पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यू फाइंड करें। इसके लिए हमें t को खुद सेट करना पड़ता है। अगर हम t को यहाँ पे, चूँकि t इंडिपेंडेंटली एक इंटीजर है, अगर हम t को यहाँ पे 12 सेट करें तो हमारे पास x प्राइम और y प्राइम की जो वैल्यूज़ आती हैं वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आती हैं। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे t को 12 सेट करते हैं तो हमारे पास x प्राइम की वैल्यू 1 और y प्राइम की वैल्यू 11 आती है। अगर हम 13 पुट करते हैं तो फिर आपका x प्राइम जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू x प्राइम की और y प्राइम की चाहिए, जो कि हमने हासिल कर ली। अब ये जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ आपने हासिल की हैं, इन लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ को रीअरेंज करके इनको इनिशियल जो हमने x0 और y0 निकाले थे जो कि लीस्ट नहीं थे,
उन इनिशियल वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस कर दें। उन इनिशियल वैल्यूज़ को x0 और y0 को के बजाय, जो कि x0 हमारे पास शुरू में आया था 25 और y0 हमारे पास -25 आया था, इनको x0 और y0 कहने के बजाय अब हम इसको x0 और इसको हम y0 कहेंगे। तो हम अपनी हमेशा जिस तरह से रूटीन से हम चलते आ रहे हैं, हमारा यही ट्रेंड है कि हम अपनी इनिशियल वैल्यू को रिप्लेस करते हैं लीस्ट पॉजिटिव के साथ। तो हमने रिप्लेस कर लिया। रिप्लेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास ये इनिशियल वैल्यूज़ रिप्लेस हो गई, और साथ ही साथ जब आप इनिशियल वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं तो आपके पास जनरल सोल्यूशन की फॉर्म भी चेंज हो जाती है। बिकॉज जनरल सोल्यूशन की फॉर्म पहले आपके पास यहाँ पे आपको 25 और यहाँ -25 नज़र आ रहा था, लेकिन अब जनरल सोल्यूशन में आपको यहाँ आपको 1 नज़र आएगा और यहाँ आपको 11 नज़र आएगा। तो इस तरह से आपके जनरल सोल्यूशन इनिशियल वैल्यू रिप्लेस करने से आपके जनरल सोल्यूशन की फॉर्म और शेप भी चेंज हो जाती है। अब ये तो आ गया आपके पास जनरल सोल्यूशन, ठीक है, रीअरेंज हो गई, तो ये हमारे पास फाइनल होता। लेकिन चूँकि हमारे पास यहाँ पे हमारा टारगेट है कि हमने x प्राइम और y प्राइम की तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ अटेन करनी है, तमाम पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यूज़, तो इनकी अब आपको ये यहाँ पे जज करना पड़ेगा कि t की कौन सी ऐसी इंटेग्रल वैल्यूज़ हैं जिनसे हमारे पास x प्राइम और y प्राइम की पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यूज़ आंसर में है। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे फाइंड आउट की हैं वो है 0, -1, -2 एंड -3। ये 4 वैल्यूज़ हैं इंटेग्रल वैल्यूज़ जिन पे आपके पास x प्राइम और y प्राइम का आंसर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर आता है। इसके अलावा और किसी t पे आपके पास x प्राइम और y प्राइम पॉजिटिव इंटीजर आंसर नहीं देते। ये देखिए जी, ये आपके पास, ये देखें t0 पे आपके पास x प्राइम और y प्राइम का आंसर ये आता है, और ये देखें t-1 पे आपके पास x प्राइम y प्राइम का ये आंसर आता है, t-2 पे x प्राइम y प्राइम का आंसर आपके सामने है, और t-3 पे भी x प्राइम और y प्राइम का आंसर आपके सामने है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सारे आंसर्स जो हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब इन तमाम वैल्यूज़ को जब हम अपनी ओरिजिनल डाइफरेंटाइन इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ओरिजिनल डाइफरेंटाइन इक्वेशन है 25 = 3 × x + 2 × y। तो ये जो x प्राइम और y प्राइम है ये 1 बाय 1 आप यहाँ पुट करते हैं तो आप ये देखेंगे कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। सेकंड में हमने x की जगह 3 और y की जगह 8 पुट किया, थर्ड में हमने 5 और 5 पुट किया, और फोर्थ में हमने 7 और 2 पुट किया। ऑल द केसेस में आप देख सकते हैं कि आपका आंसर 25 आता है। तो ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं x प्राइम और y प्राइम की, ये आपकी ओरिजिनल डाइफरेंटाइन इक्वेशन को जस्टिफाई करती है। अब असल टारगेट अभी भी हमारे पास कुछ और है, और वो ये है कि आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है। बेसिकली आपने 25 के दो हिस्से, 25 को किन दो हिस्सों में पॉजिटिव इंटीजर्स में स्प्लिट किया जा सकता है। अगर आप इक्वेशन नंबर इस 1 को देखें, इस पहली इक्वेशन को देखें, तो इसमें 25 के दो हिस्से बन गए हैं। पहला हिस्सा जो है वो 3 का मल्टीपल है, दूसरा हिस्सा 2 का मल्टीपल है, यानी कि पहला हिस्सा 3 से डिविजिबल है और दूसरा हिस्सा 3 से डिविजिबल आपको नज़र आ रहा है। और इसमें जो पहला हिस्सा है वो 3 है और दूसरा हिस्सा आपके पास 22 है। तो 25 के जो पॉजिटिव सोल्यूशन बने, यानी कि पॉजिटिव पेयर ऑफ स्प्लिट, जब हम इसे दो इंटीजर्स में दो पॉजिटिव पेयर ऑफ इंटीजर्स जो इसको स्प्लिट करके बनते हैं, वो पहला जो सोल्यूशन आपके पास बनता है वो बनता है 3 और 22। दूसरा देखें, दूसरी वैल्यूज़ पुट करने से यहाँ आपके पास 9 और यहाँ 16 आता है, जबकि पहला हिस्सा 3 से और यूजुअली दूसरा हिस्सा 2 से डिविजिबल है। तो पहला हिस्सा 9 एंड 16, तीसरे में आप देखेंगे 15 एंड 10, और चौथा जो है आपके पास पॉसिबल आंसर वो है 21 एंड 4। तो ये आपके पास 4 पॉसिबल स्प्लिट किए गए इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं, यानी कि 4 पॉसिबल पेयर ऑफ इंटीजर्स हैं जो कि आपको हासिल होते हैं जब आप 25 को दो हिस्सों में स्प्लिट करते हैं। और एक हिस्सा 3 से डिविजिबल है, और यहाँ से आप देख सकते हैं दूसरा हिस्सा जो है वो 2 से ऑलवेज डिविजिबल है। तो ये तरीका था हमारे पास कि हम किस तरह से अपनी ओरिजिनल इक्वेशन स्टेटमेंट को देखते हुए हमने सबसे पहले यहाँ पे डाइफरेंटाइन इक्वेशन बनाई और फिर डाइफरेंटाइन इक्वेशन से ऑल पॉसिबल आंसर्स निकाले।